बात करने के लिए लोक बंधु अस्पताल पहुंचे हुए हैं। तो कई बच्चों की हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ निर्माण आश्रय केंद्र में 4 नहीं 5 बच्चों की मौत हुई है और बताया जा रहा है कि लगातार देखा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। और सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त वो लोक बंधु अस्पताल पहुंचे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल लखनऊ के रिहैब सेंटर की जो पूरी घटना है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में कल से ही थी और इस बच्चों का हालचाल लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब लोक बंधु अस्पताल में पहुंच चुके हैं। उनके साथ लखनऊ की मंडलायुक्त की बात करें रोशन जैकब की, डीएम की बात करें विशाख, और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तब से 1 मिनट पहले जो है वो बच्चों के पास में पहुंचे। लगभग जो 16 बच्चे यहाँ पर भर्ती हैं। ये बताया गया है कि उनके पेट में जो है वो कीड़े बन गए हैं। वो कीड़े जो हैं दिमाग में ना पहुंचे, इसको लेकर यहाँ पर तमाम तरीके की जांचें की जा रही हैं, जिसको लेकर पूरा लोक बंधु का जो प्रशासन है वो लगा हुआ है। लेकिन इसमें बड़ी लापरवाही देखी जा रही है और ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इसमें जो भी क्योंकि आप समझिए कि 4 से ज़्यादा 4 बच्चों की मौत हो जाना, कई जो बच्चे हैं वो अभी भी लोक बंधु अस्पताल के जीएमसी बलरामपुर में भर्ती हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुझे लगता है कि एक कड़ी कार्रवाई जो है वो देखी जा सकती है इसके बाद में। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि आगे भी इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर एक कमेटी बनाई जाए। ये जो आश्रम चल रहे हैं, वो चाहे अनाथ आश्रम हो, चाहे बच्चों का हो, या फिर मानसिक विक्षिप्त बच्चों का जो रिहैब सेंटर है, यहाँ पर आखिर जिम्मेदारी किसकी थी? यहाँ की रसोई में खाना किस तरीके का बन रहा था, उसकी गुणवत्ता के मानक क्या थे, और इस रिहैब सेंटर को चलाने वाला जो केयरटेकर है वो कहाँ पर था? यानी खाना खाने से पहले बच्चों की तबीयत और खाना खाने के बाद, क्योंकि देखा गया था कि कई बच्चों को उल्टी होती है, और ये ऐसे मानसिक विक्षिप्त बच्चे यानी जिनको स्पेशल चाइल्ड कहा जाता है, जिनको पता भी नहीं होता है कि हम खाने में क्या खा रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद अपनी सुध नहीं होती है। ऐसे बच्चों को जहर वाला खाना आखिर क्यों परोसा गया, क्यों उस खाने की जांच क्यों नहीं की गई? ये तमाम ऐसी बातें जो है मुझे लगता है कि विभागीय जांच में सामने आएगी और कई लोगों को इसका जवाब देना होगा। रिहैब सेंटर ऑथराइज था, उसका रजिस्ट्रेशन था, नहीं था, किस बिहाफ पे उसको चलाया जा रहा था। इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक बंधु अस्पताल में मौजूद हैं। सभी जो बच्चे यहाँ पर, क्योंकि 16 बच्चे यहाँ पर भर्ती हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं। उनके साथ अस्पताल के डॉक्टर मौजूद हैं, प्रशासन के लोग मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों को लेकर जो है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि अब किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सभी जो बच्चे हैं प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। मैं पीछे की तस्वीर में भी आपको दिखाना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो इस समय अंदर यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ सामने आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस व्यवस्था है वो यहाँ पर लगाई गई है, क्योंकि एक पूरा प्रोटोकॉल होता है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तभी जो पुलिस के आला अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि एक कड़ी कार्रवाई जो है वो रिहैब सेंटर के ऊपर की जा सकती है। और ये बड़ी घटना एक मानी जा रही है कि बच्चों को वहाँ पर रखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद में जो उनके खाने की गुणवत्ता की, आखिर उस खाने को क्यों नहीं देखा गया? आप देखिए सामने सीएम सिक्योरिटी के जो लोग खड़े हैं और इसी के आगे जो एक हॉल बना है वहाँ पर वो 16 बच्चे भर्ती हैं। आप समझिए कि जिस समय पे हम लोग अपने घरों पे सो रहे होंगे, उस समय वो बच्चे जो हैं खून की उल्टियाँ कर रहे थे। उनको किस तरीके का खाना दिया गया, उनको किस तरीके का पानी दिया गया, उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी थी? क्या रसोइये ने खाने में किसी तरीके की मिलावट करी है, या फिर इसमें केयरटेकर की गलती है, या बासी खाना खिलाया गया है? तो तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं मुझे लगता है विभागीय जांच में शामिल होंगे। लेकिन देखिए, इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो ऐसे अनाथ आश्रम की बात करी जाए, रिहैब सेंटर की अगर बात करी जाए, उनकी व्यवस्थाओं पर बड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि ये लोग लाखों रुपया जो है चंदा लेते हैं एनजीओ से, अपने नाम का हवाला दे करके हम लोग बच्चों की केयर कर रहे हैं। आपने देखा था एक आश्रम था, वहां से तमाम लड़कियां भाग गई थी। उसके पहले भी हुआ था कि कुछ बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। तो लाखों रुपए का चंदा तो ये लोग लेते हैं, लेकिन बच्चों को खाने में जहर आखिर क्यों दिया जा रहा है? बच्चों को आखिर खाना ऐसा क्यों दिया जा रहा है जिससे उनकी तबीयत खराब हो जा रही है? 4 बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि केयर टेकर के खिलाफ जो है
एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जो बाकी रिहैब सेंटर चला रहे हैं उनके लिए एक नाजीर बने और आगे चल के जो भी खाने के आपने देखा है स्कूलों में मिड डे मील जब पहुंचता है तो उसकी जांच की जाती है, उसकी गुणवत्ता के मानक होते हैं कि किस तरीके का खाना जो है हम बच्चों को परोस रहे हैं। लेकिन ऐसे जो रिहैब सेंटर हैं लाखों रुपया चंदा बटोर रहे हैं, लाखों रुपए का कारोबार कर रहे हैं और उसके बावजूद बच्चों को जहर भरा खाना दिया गया, जिसका खामियाजा बच्चों को अपनी जान से हाथ धोकर देना पड़ा है। तो मुझे लगता है इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी बच्चों से एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, क्योंकि जब भी देखिए इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल में पहुंचते हैं, वहां की व्यवस्थाओं को देखते हैं और खुद बच्चे अगर बात करने की हालत में होते हैं तो उनसे पूछते हैं कि किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। संदीप, आपको रुकना चाहेंगे। देखिए तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे उनका हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए लगातार इस पूरे मामले की हम बात करते हैं तो जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त लोक बंधु अस्पताल पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो बच्चों से देखिए बातचीत कर रहे हैं, उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं। इसके पहले की अगर बात की जाए तो देखिए ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जिसमें कई बच्चे बीमार हो गए हैं और प्रशासन की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है। ये भी कहा गया है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और देखिए जो बच्चों से बिल्कुल देखिए एक जो बच्चों की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक अलग ही लगाव देखने को मिलता है। जब भी वो बच्चों के बीच में रहते हैं उन्हें चॉकलेट या टॉफियां बांटते हुए नजर आते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए एक अभिभावक की तरह उनका हालचाल जानने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं, बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तबीयत को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पाए। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लोक बंधु अस्पताल से, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त देखिए मौजूद हैं वहाँ पर और बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले की अगर हम बात करते हैं तो कई बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं और उन्हें कल अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कईयों को देखिए हार्ट सेंटर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त लोक बंधु अस्पताल से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए एक बच्चे से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे हालचाल जानते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी ही सरलता के साथ और देखिए बच्चों के साथ किस तरीके से उनका जो व्यवहार रहता है वो नज़र आ जाता है। आपने इसके पहले भी बच्चों के साथ की वो तस्वीरें भी देखी होंगी, जब छोटे बच्चे मिलते हैं उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हंसी ठिठोली करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें लोक बंधु अस्पताल की हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंचे हुए हैं और इन बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। बच्चे जो कि फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आप सीएम को देख रहे हैं एक एक बच्चे के पास जाकर उनकी तबीयत के बारे में वो जानकारी ले रहे हैं। तमाम अधिकारी भी उनके साथ देखिए मौजूद हैं और सभी से हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम देखिए एक एक कर सभी के पास पहुंच रहे हैं, खुद उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी स्थिति के बारे में वो जानकारी ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले की अगर हम बात करते हैं तो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए ये बच्चे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो लखनऊ निर्वाण आश्रय केंद्र के देखिए 4 बच्चों की मौत हो चुकी है और कई बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक एक कर सभी से सीएम उनकी जानकारी ले रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त लोक बंधु अस्पताल से, जहां पर देखिए सीएम किस तरीके से एक कहा जा सकता है कि अभिभावक की तरह उनसे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके बारे में जाने, उनसे जो भी ये जानकारी निकल पाए उन्हें मिल पाए। और ये अलग अलग तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी बच्चों से उनके पास जाकर उनकी तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं और सभी का देखिए इस वक्त अगर बात की जाए तो इलाज चल रहा है और इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही है। बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। कई बच्चे जो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं उनके पेट में बताया जा रहा है कि उनके पेट में कीड़े पाए गए हैं और इसी को लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त लोक बंधु अस्पताल से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए एक एक कर सभी बच्चों के पास वो पहुंचे हैं और उनसे उनके बारे में पूछने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनकी तबीयत जानने की कोशिश कर रहे हैं। और सहयोगी संदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्यार जो है बच्चों के लिए वो दिखाई दे जाता है। ऐसे में जो बच्चे बीमार हैं सभी के पास एक एक कर सीएम वहां पर पहुंच रहे हैं, उनसे हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए जब लोक बंधु अस्पताल पहुंचे हैं तो उनके इमोशंस को देखिए समझा जा सकता है और विजुअली माध्यम से देखिए मैं भी अभी ये देख रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ उस वार्ड में जाकर बाहर नहीं निकल आए, एक ये कहा जा सकता है कि खाना पूर्ति करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक बच्चे से देखिए बात करी है, बच्चों से पूछा है कि अब किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। उनके साथ लोक बंधु अस्पताल का जो प्रशासन है वो भी मौजूद है और उनसे भी कहा गया है कि किसी भी एक बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनको तमाम तरीके का जो भी इलाज बेहतर से बेहतर हो सकता है वो इनको दिया जाना चाहिए। खुद हालांकि एक आध बच्चों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात भी करी है, तो ये माना जा सकता है कि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी बच्चों की तबीयत को लेकर देखिए बहुत ही ज़्यादा सजग हैं और उनका ये भी कहना है कि इस मामले में जो भी लापरवाही जो होनी थी हो गई, लेकिन अब इस मामले में देखिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के जिलाधिकारी को देखिए इसके लिए पूरी जाँच के लिए उनको बिठाया गया है और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अस्पताल में पहुँचे हैं, तमाम बच्चे जो हैं आपने देखा था कि किस तरीके से वो उनकी तरफ देख रहे थे, आशा भरी जो उम्मीद है देखिए उससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि देखिए एक बहुत ही बड़ी घटना है और जिसका संज्ञान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया। पीछे की तस्वीर देखिए देख सकती हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो मुझे लगता है कि अब कुछ ही देर में जो है वो बाहर यहाँ पर आने वाले हैं और उसके बावजूद अब ये देखना दिलचस्प है कि वो मीडिया से किसी भी तरीके की बात करते हैं या फिर नहीं करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर देखिए पहुँचकर ये दिखाया है कि इन बच्चों के साथ में प्रदेश सरकार जो है वो साथ खड़ी हुई है। किसी भी बच्चे को घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बच्चे देखिए अपनी जो ये कहा जा सकता है कि अपनी हालत भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मानसिक विक्षिप्त स्पेशल चाइल्ड ये बच्चे हैं और इनका देखिए बहुत खास ख्याल रखा जाता है। और वहाँ पर जो रिहैब सेंटर था वहाँ की लापरवाही देखिए बहुत बड़ी सामने आई है कि जो इन बच्चों को खाना दिया जा रहा था वो खाना कम और मुझे लग रहा है कि जो वो उस खाने में जहर ज़्यादा था। फूड पॉइजनिंग देखिए ख़राब खाने के चलते भी होती है, पानी के चलते भी होती है। तो ये कई बड़े बड़े देखिए अहम मुद्दे हैं जो मैं बार बार उठा रहा हूँ कि कई बार घर में बासी खाना रखा रहता है, बासी खाने को खाने से भी बच्चों का पेट खराब होता है। क्योंकि इसमें देखा गया है कि पहले कुछ बच्चों को उल्टी आना शुरू हुई, फिर उसके बाद अन्य बच्चों को उल्टियाँ आना शुरू हुई, जिसमें कुछ बच्चे जो हैं वो बेहोश होकर गिर गए। अब जो 4 बच्चे देखिए जिनकी बच्चों की मौत हो गई है उनका जवाब देखिए जो है वो अब कौन देगा। और मुझे लगता है कि देखिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि जो उनका देखिए प्रोटोकॉल है वो यहाँ पर लगातार लगा हुआ है और ये माना जा रहा है कि एक जो कड़ी कार्रवाई है देखिए वो अब तमाम लोगों के जो ये रिहैब सेंटर ऐसा चला रहे हैं, मुझे लगता है कि रिहैब सेंटर कम और एक ये पूरा अपना जो बिजनेस चला रहे हैं। आप देखिए सामने आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं, ये सामने आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम बच्चों की उन्होंने हालचाल का जायजा लिया और खुद उन्होंने ये कहा है कि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरी सरकार इन बच्चों के साथ में खड़ी है। तो ये माना जा सकता है कि अब इस पूरे मामले में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। ऐसे रिहैब सेंटर जो लाखों रुपए का चंदा लेकर बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके ऊपर कानूनी शिकंजा जो है वो कसा जाएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम बच्चों की हालात का जायजा लेकर लोक बंधु अस्पताल से अब रवाना हो चुके हैं। बिल्कुल संदीप, देखा जा रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बच्चों से बातचीत कर रहे थे हर एक के पास वो पहुंचे, शायद उन्होंने पूरी जानकारी लेने की कोशिश की कि उनकी तबीयत अभी कैसी है। लेकिन देखा जा सकता है कि इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई कि कई बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अभी फिलहाल उनकी स्थिति कैसी है और क्या लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिए जा सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि देखिए पूरा मामला जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर बच्चों के हालात का जायजा और ये बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर लोक बंधु अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बच्चों से उनका हालचाल जाना, फूड पॉइजनिंग से प्रभावित बच्चों से उन्होंने मुलाकात की है। और देखिए ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बच्चों का हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक बंधु अस्पताल पहुंचे हुए थे। बच्चों के बेहतर इलाज के सीएम ने निर्देश दिए हैं। लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है। 16 बच्चों का लोक बंधु अस्पताल में इलाज चल रहा है और उन्हीं का हालचाल जानने के लिए सीएम देखिए वहां पर पहुंचे हुए थे। 4 बच्चों की फूड पॉइजनिंग से मौत हुई थी। ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए लोक बंधु अस्पताल पहुंचे हुए थे, तो फूड पॉइजनिंग से शिकार हुए बच्चों से उन्होंने मुलाकात की है।
और फिलहाल रुकते एक छोटे से